पुस्तक का नाम योग चिकित्सा संदर्शिका, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। ऑडियो 3। अस्थमा। अस्थमा श्वसन प्रणाली एक जटिल समस्या है। अत्यधिक म्यूकस का स्राव हमारे श्वास के क्रम को बाधित करता है। दम फूलना और श्वास लेने में तकलीफ होना, अत्यधिक श्लेष्मा का गाढ़े रूप में खांसी के साथ बाहर निकलना इसके सामान्य लक्षण हैं। कभी कभी तो श्वास ही अवरुद्ध होता जान पड़ता है। इसकी मुख्य वजह तो बाहरी एलर्जी ही है। मनोवैज्ञानिक व आनुवांशिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं। इससे किसी भी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। योग चिकित्सा सिद्धांत। मुख्य रूप से इन रोगियों के अंदर श्वास लेने की दिक्कत होती है, जो शरीर की प्राण ऊर्जा को कम करती है और व्यक्ति दुर्बल होता जाता है। योगाभ्यास उनमें प्राण ऊर्जा का संचार करने तथा अत्यधिक श्लेष्मा को बाहर निकालने के लिए कार्य करता है। अभ्यास। आसन: ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन 5-5 चक्र, मार्जरी आसन, शशांक भुजंगासन क्षमता अनुसार, शवासन 10 मिनट, सूर्य नमस्कार धीरे धीरे 1 से 5 चक्र वृद्धि क्रम में, भुजंगासन, धनुरासन, गौमुखासन तथा अर्ध मत्स्येंद्रासन। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, सूर्य भेदन। क्रियाएं: कुंजल सप्ताह में 3 बार, नेति सप्ताह में 2 बार, कपालभाति नियमित 25 से 100 चक्र। ग्रीवा दंश एवं कमर दर्द। रीढ़ की हड्डियों में होने वाली यह समस्या अब सामान्य रूप से देखी जाती है। दोनों ही अवस्था में मुख्य समस्या दर्द के रूप में उमड़ती है और इसका मुख्य कारण 2 हड्डियों के बीच पाई जाने वाली डिस्क का क्षय हो जाना और आपस में रगड़ खाना है। समस्या की वजह गलत तरीके से बैठना, ऊंचे तकिए व्यवहार में लाना या अक्सर आगे की तरफ झुककर काम करना है। महिलाओं में कमर दर्द की समस्या ज़्यादा होती है, जबकि पुरुषों में गर्दन दर्द की। कभी कभी दर्द के साथ सूजन भी दिखाई पड़ता है। विकृत अवस्था में गर्दन के पास में 3 से 4 नंबर की वर्टिब्रा खिसकी नजर आती है। यौगिक चिकित्सा सिद्धांत। यहाँ गलत शारीरिक अवस्था को सही करने तथा क्षय प्रक्रिया को रोककर पुनः प्राण संचार तीव्र करने का प्रयास योग अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। शरीर से मलों का निष्कासन भी बेहतर हो, इसका ध्यान रखा जाता है। आसन: संधि संचालन के अभ्यास ग्रीवा संचालन को छोड़कर। मार्जरी आसन, मकरासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार यदि संभव हो तो 2 से 5 चक्र, भुजंगासन, अर्धशलभासन, सर्पासन। प्राणायाम, नाड़ी शोधन, उज्जयी, भ्रामरी। क्रियाएं: नेति, वमन, लघु शंख प्रक्षालन सप्ताह में 1 बार, कपालभाति 25 से 50 चक्र नियमित। विशेष योग निद्रा। अन्य सलाह: पेट को साफ रखने का प्रयास करें। कब्ज से दर्द में वृद्धि होगी। सावधानियां: जब तीव्र दर्द की अवस्था हो तो जटिल अभ्यास न करें। आर्थराइटिस, वात रोग। आर्थराइटिस मुख्य रूप से जोड़ों की समस्या है। आयुर्वेद इसे वात की अधिकता के रूप में जानता है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जोड़ों से साइनोवियल फ्लूइड की कमी के रूप में प्रस्तुत करता है। सामान्य रूप से गठिया के रूप में जाना जाता है। इसकी मुख्य वजह है: पहली अक्रियाशीलता, दूसरी वात युक्त भोजन की प्रधानता। बढ़ती उम्र की क्षय प्रक्रियाएं भी इसकी मुख्य वजहों में हैं। जोड़ों के बीच उसे सामान्य क्रम में चलाने के लिए जिस चिपचिपे पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसकी कमी। दूसरे, उसमें शरीर के दूषित द्रव्यों का वहां जमा हो जाना जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा देता है और जकड़न सी महसूस होती है।
यूँ तो यह अलग अलग आयु वर्ग एवं अलग अलग कारणों से कई प्रकार का होता है, जिनमें गाउट और रूमेटाइड आर्थराइटिस मुख्य हैं। योग चिकित्सा सिद्धांत। योग जहाँ विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने एवं साइनोवियल फ्लूइड की कमी को पूरा करने का कार्य करता है, वहीं जो प्राणिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया है उसे सक्रिय करने को प्रधानता देता है। अभ्यास। आसन। संधि संचालन के अभ्यास। उदर संचालन। पवन मुक्तासन भाग 2। शवासन 10 मिनट। सूर्य नमस्कार यदि संभव हो तो 2 से 5 चक्र। शवासन 5 मिनट। प्राणायाम। नाड़ी शोधन भस्त्रिका। क्रियाएं। नेति, वमन, लघु शंख प्रक्षालन सप्ताह में 1 बार। कपालभाति 25 से 50 चक्र नियमित। विशेष योग निद्रा। आहार संबंधी सलाह। दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट न लें। शाक सब्जी का प्रयोग अधिक करें। दिन में अधिकतम जल की मात्रा लें। अन्य सलाह। सुबह शाम टहलने का क्रम बनाएं। कब्ज एवं अपच। कब्ज एवं अपच दोनों अलग अलग समस्याएं हैं। अपच ऊपरी उदर की समस्या है, जिसमें खाया गया खाद्य आसानी से पचता नहीं है और भूख नहीं लगने की समस्या होती है तथा खट्टी तीखी टकारें आती हैं। जबकि कब्ज निचले उदर की समस्या है, जिसमें अवशोषण के बाद पचा हुआ मल आसानी से निकलता नहीं है। हरी शाक सब्जी का कम प्रयोग कब्ज का मुख्य कारण है। यौगिक चिकित्सा सिद्धांत। योग का उद्देश्य जहाँ अकर्मण्य जीवनचर्या को बदलना एवं मंद जठर अग्नि को तीव्र करना है, वहीं उदर की मांसपेशियों को सक्रिय कर पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है। अभ्यास। आसन। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटि चक्रासन 5-5 चक्र। सूर्य नमस्कार 5 से 7 चक्र। शवासन 10 मिनट। वज्रासन भोजन के बाद 10 मिनट। मार्जरी आसन, शशांक भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, धनुरासन या भुजंगासन। शवासन पुनः 5 मिनट। प्राणायाम। नाड़ी शोधन भ्रामरी। क्रियाएं। कुंजल, लघु शंख प्रक्षालन सप्ताह में 1 बार। कपालभाति, नौली, अग्निसार क्रिया जो भी संभव हो। अन्य अभ्यास। सोहम साधना। अन्य सुझाव। सुबह उषापान एवं टहलने का क्रम बनाएं। कुछ खाते रहने की आदत त्यागें। अधिक पानी व हरी साग सब्जी का प्रयोग करें। सावधानियां। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या तीव्र कब्ज की अवस्था में जटिल अभ्यास न करें।